इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th। ट्रिग्नोमेट्री का मैं ये चैप्टर समझाने जा रहा हूँ। वो बहुत सारे हैं, तो चैप्टर 8 है ये। तो मैं 8.1 एक्सरसाइज पहले मतलब कराऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको इंट्रोडक्शन समझना बहुत ज़रूरी है। इंट्रोडक्शन ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा सा 5-10 मिनट की वीडियो है, ये आप ज़रूर देखें, तभी आप 8.1 एक्सरसाइज करने में आसानी होगी। ठीक है, तो ये इस वीडियो का पार्ट 1 है जो मैं शुरू करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन जो है ट्रिग्नोमेट्री का वो कुछ इस तरीके से है कि जो पूरी ट्रिग्नोमेट्री है वो राइट ट्रायंगल पे बनी बनी हुई है। तो आपको ये राइट ट्रायंगल्स के बारे में थोड़ा सा समझ जाना चाहिए। राइट ट्रायंगल वो होता है जिसके अंदर एक 90 डिग्री का एक एंगल होता है। तो ये जो एंगल है इस तरीके से मैंने बनाया है, ये 90 डिग्री का एक एंगल है। ट्रायंगल का नाम दे रहा हूँ ए, बी और सी। तो जो ट्रायंगल है आपका वो एबीसी है, जिसमें जो बी है जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। बाकी दो एंगल्स और हैं, ठीक है, इनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। इसमें क्या होता है कि एक तो हाइपोटेन्यूस होती है, यानी कि जो एसी रिप्रेजेंट कर रही है वो हाइपोटेन्यूस है। तो यानी कि जो 90 डिग्री के एंगल के ठीक सामने वाली जो साइड होती है वो हाइपोटेन्यूस होती है, और हाइपोटेन्यूस सबसे बड़ी साइड होती है, यानी कि जो इसकी लेंथ होगी वो इस वाली लाइन से और इस वाली लाइन से सबसे बड़ी होती है। यानी राइट ट्रायंगल में कभी भी हाइपोटेन्यूस छोटी नहीं हो सकती, हाइपोटेन्यूस हमेशा बड़ी सबसे लार्ज लेंथ होगी। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि हाइपोटेन्यूस, ठीक है। हाइपोटेन्यूस जो है आपको हम एच से डिनोट कर सकते हैं इसको, ठीक है। ये वाली जो लाइन है ए बी लाइन जो है हमारी एल्टीट्यूड है, जिसको हम एल्टीट्यूड से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। कुछ लोग इसको परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, तो आप इसको परपेंडिकुलर भी बोल सकते हो और एल्टीट्यूड भी बोल सकते हो, बट एल्टीट्यूड ए फॉर अल्फाबेटिकली ज्यादा आसान होता है बोलने में, इसलिए मैं इसको एल्टीट्यूड बोलता हूँ, ठीक है। ये वाली जो लाइन है बेस लाइन है, इसको हम बेस बोलते हैं, जिसको हम रिप्रेजेंट बेस से कहेंगे, ठीक है। ए फॉर एल्टीट्यूड और बी फॉर बेस, इसलिए मैंने ए बी का कॉम्बिनेशन भी बन रहा है, इसलिए परपेंडिकुलर पी मैं नहीं बोलता, इसको एल्टीट्यूड बोल देते हैं, ठीक है। तो एल्टीट्यूड, बेस एंड हाइपोटेन्यूस ये ट्रायंगल्स का कुछ हिस्सा है, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम। ये हमारा राइट ट्रायंगल है, ठीक है। इट इज द राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल वो होता है जिसमें 90 डिग्री का एक एंगल होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में जो ये वाला एंगल है यानी एंगल सी, ठीक है, इसका बहुत रोल है, बहुत बड़ा रोल है, मतलब इस पूरी ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में, ठीक है। तो इसको एक अलग नाम दे दिया जाता है थीटा। वैसे आप सी भी बोल सकते हो, बट अभी हम थीटा ले ले रहे हैं। एंगल, इस एंगल को हम सी भी बोल सकते हैं, बट अभी हम इसको थीटा बोल दे रहे हैं। एक एंगल बी है जो कि 90 डिग्री का है, मैं यहाँ 90 डिग्री लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने 90 डिग्री लिख दिया। ये मेरा एंगल ए है और ये एंगल सी है, बट सी को मैं थीटा बोल रहा हूँ, क्यों? क्योंकि इसका ट्रिग्नोमेट्री में बहुत बड़ा रोल है। इसको हम थोड़ा सा और ज्यादा समझ जाते हैं इस चीज को। याद रखो, हमेशा जब भी आप 90 डिग्री के ठीक मतलब ये वाला जो थीटा है यानी जो एंगल सी है, इसी को प्रायोरिटी दी जाती है। यानी कि 90 डिग्री के सामने वाला जो एंगल होता है, यानी कि एक एंगल ये 90 डिग्री है मेरा, ठीक है। 90 डिग्री के सामने जो एंगल सी बन रहा है और 90 डिग्री के ऊपर एंगल ए बन रहा है, ठीक है। ये ए बन रहा है, देखो 90 डिग्री के ऊपर ए बन रहा है, और 90 डिग्री के हॉरिजॉन्टल, इसको हॉरिजॉन्टल बोला जाता है कि ये हॉरिजॉन्टली सामने इस तरीके से, यानी कि लीनियर बोल सकते हो आप, एक लीनियर है और एक वर्टिकल है। तो लीनियर पे आपका जो बन रहा है यानी हॉरिजॉन्टल जो बन रहा है वो एंगल सी है, ठीक है। तो हम हमेशा जब भी ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व करते हैं या इसके क्वेश्चंस जब भी सॉल्व करते हैं, तो हम हॉरिजॉन्टली ही इस एंगल को हम कंसीडर करते हैं। हमें केवल यही वाला कंसीडर करना है, हम इस वाले एंगल को यानी कि इस वाले एंगल को कंसीडर नहीं करते। तो यानी कि कंसीडर्ड ओनली ऑन हॉरिजॉन्टल एंगल, ठीक है, हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। यानी कि हमें इस थीटा से मतलब होता है,
तो ये बात हो गई। कुछ इस पर अब कुछ और आगे स्टेप बढ़ते हैं, तो इसमें कुछ रेशियोज हैं जो हम पढ़ लेते हैं। इनको ये लोग रेशियोज बोलते हैं। जैसे कि साइन, ये आपको सीरियल से याद करने होंगे। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सैक, कोसैक। ठीक है। अब इसको याद, पहले सीरियल से आप याद करिए इसको, इसको बार बार पढ़िए। इसको सीरियल से इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं कि पहले एक बार में आप बोल लीजिएगा कि साइन कॉस टैन, साइन कॉस टैन, साइन कॉस टैन। बार बार वीडियो को पॉज कर दीजिए और बार बार बोलिएगा साइन कॉस टैन, साइन कॉस टैन, साइन कॉस टैन। ठीक है। तो साइन कॉस टैन, फिर आप पढ़िएगा कॉट, फिर sec cosec एक बार में, sin cos tan, cot, sec cosec, sin cos tan, cot, sec cosec, sin cos tan, cot, sec cosec, sec cosec, sec cosec। ठीक है। इस तरीके से आप बार बार पढ़िए, बार बार पढ़िए और आपको याद हो जाएगा। ठीक है। ये सीरियल से ही याद करना है आपको। आप बीच में कॉट नहीं कर सकते, ऊपर नीचे नहीं कर सकते, सीरियल से याद करने हैं। और ये वाला जो एंगल है, जैसे कि मैंने बताया कि हॉरिजॉन्टल ही लिया कंसीडर किया जाता है इस एंगल में। तो ये वाला थीटा जो एंगल है, इसी का हम यहाँ पे ये एंगल को कंसीडर करेंगे। यहाँ पे एक एंगल लगाया जाता है, यानी कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, sec थीटा एंड cosec। आप साइन सी भी लिख सकते हो। साइन सी, कॉस सी, टैन सी, कॉट सी से कोई फर्क नहीं पड़ता। sec सी, cosec सी। ओके। अब साइन की वैल्यूज कुछ होती हैं, वो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ठीक है। साइन की वैल्यू जो होती है, आप देख लीजिए। साइन इक्वल टू जो होता है आपका एल्टीट्यूड, यानी कि एल्टीट्यूड अपॉन हाइपो होता है। ठीक है। तो शॉर्ट में मैं लिख दे रहा हूं एल्टीट्यूड अपॉन हाइपो। ठीक है। इसको एक ट्रिक से याद कर सकते हैं। तो पहले मैं लिख दे रहा हूं, फिर आपको वो ट्रिक समझाऊंगा कि किस तरीके से ये आप याद कर सकते हो। कॉस थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपो। टैन थीटा, टैन थीटा इक्वल टू होता है एल्टीट्यूड अपॉन बेस। ठीक है। कॉट थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन एल्टीट्यूड। ठीक है। सेक थीटा होता है हाइपो अपॉन बेस, और कोसेक थीटा होता है आपका बेस अपॉन वो एल्टीट्यूड अपॉन हाइपो, सॉरी हाइपो अपॉन एल्टीट्यूड। ठीक है। हाइपो अपॉन एल्टीट्यूड, ये हाइपो है। ठीक है। हाइपो अपॉन एल्टीट्यूड। इसको किस तरीके से याद करा जाएगा वो देख लीजिए। एक ट्रिक है आपकी, आप याद कर लेना बार बार। एक ए बी ए अपॉन एच एच बी, ए बी ए अपॉन एच एच बी, ये याद करने की एक ट्रिक है इस चीज, इस फार्मूले को। ठीक है। तो आप सबसे पहले आप एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड जो है आपका एल्टीट्यूड अपॉन हाइपो, जैसे कि देखिए लिखा है मैंने एल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेनियस, एल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेनियस, एच को फॉर हाइपोटेनियस साइन थीटा होता है। यानी कि ए बी अपॉन एच एच बी याद कर लो, फिर इसमें इस तरीके से रिंग बना देना और लिख देना कि भाई ये हमारा साइन इक्वल टू होता है एल्टीट्यूड अपॉन हाइपो। बेस अपॉन हाइपो होता है हमारा कॉस थीटा। ठीक है। और एल्टीट्यूड अपॉन बेस होता है हमारा टैन थीटा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है। तो साइन ए बी अपॉन एच एच बी पहले लिख दीजिएगा। एल्टीट्यूड अपॉन हाइपो साइन, बेस अपॉन हाइपो कॉस, और एल्टीट्यूड अपॉन बेस टैन। देखो एल्टीट्यूड अपॉन बेस टैन लिखा है मैंने यहाँ पे। ठीक है। फिर कॉट, कॉट का उल्टा चलते हैं। यहाँ से बेस अपॉन एल्टीट्यूड उल्टा इस तरफ से। ठीक है। इस तरफ से चलेंगे तो बेस अपॉन एल्टीट्यूड कॉट, देखो बेस अपॉन एल्टीट्यूड कॉट लिखा है मैंने। फिर सेक की बारी आएगी, फिर हाइपो अपॉन बेस। इस पहले ऐसे चलेंगे फिर ऐसे चलेंगे। ठीक है। उल्टा चलना है रिवर्स, और रिवर्स इधर से भी चलना है और इधर से चलना है। ठीक है। तो हाइपो अपॉन बेस, पहले बेस अपॉन हाइपो कहा था, अब हाइपो अपॉन बेस कह रहा हूं। तो हाइपो अपॉन बेस सेक होता है। ठीक है। सेक थीटा। एंड कोसेक जो होता है हाइपो अपॉन एल्टीट्यूड। ठीक है। ये तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो, यानी कि आप ए बी अपॉन एच एच बी से आपको ये याद करना है। ठीक है।
ये इंट्रोडक्शन हो रहा है। इसमें एक पाइथागोरस का भी यूज़ आएगा बार-बार आपके पास, ठीक है ना? तो पाइथागोरस थ्योरम आप पढ़ लीजिए कि पाइथागोरस वैसे आपने 8th क्लास में भी पढ़ी होगी, ठीक है? तो पाइथागोरस थ्योरम के बारे में हम जानते हैं, बस थोड़ा-सा डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन मैं थोड़ा-सा एडवांस बता रहा हूँ आपको। अगर आपने ये पाइथागोरस का ये चीज़ कर ली, तो ट्रिग्नोमेट्री आपके लिए गाजर का हलवा हो जाएगा, ठीक है? आपको कहेगा आप कहेंगे सर ये तो बहुत सरल हो गया, ठीक है? तो इसलिए बस ये पाइथागोरस वैसे तो बहुत सरल है, लेकिन थोड़ी-सी एक चीज़ है जो अगर आप मेरे कहने से आपने याद कर ली, इसके ट्रिपलेट्स, जिसे मैं ट्रिपलेट्स बोलता हूँ, तो वो आप आसान हो जाएगा आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है? तो जैसे मैं लिख दे रहा हूँ, ये हाइपोटेनस है, ये एल्टीट्यूड है और ये बेस है, ठीक है? और इसका एक फ़ॉर्मूला होता है, जैसा कि आपको पता है कि हाइपो का स्क्वायर इक्वल टू होता है एल्टीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है? एल्टीट्यूड का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये इसका फ़ॉर्मूला है। ये आप फ़ॉर्मूला आपको पता ही होगा, लेकिन मैं कुछ और चीज़ बात कर रहा हूँ, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिसको मैं ट्रिपलेट्स बोलता हूँ। आप अगर ये ट्रिपलेट्स आपने याद कर लिए, मेरे कहने से आप बस ये ट्रिपलेट्स कर लीजिएगा और नहीं करेंगे तो भी चलेगा खैर, लेकिन तब भी आपको मेहनत तो तब भी करनी पड़ेगी। यहाँ नहीं करेंगे तो कहीं और करना पड़ेगा। यानी कि जब आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चन तब वहाँ पे आपको करना पड़ेगा। यानी कि हर हाल में आपको करना तो है ही। तो इसलिए अगर आप अभी से थोड़ा कंसिडर करके चलेंगे, तो वो ज़्यादा आसानी रहेगी। ठीक है? तो ये जो ट्रिपलेट्स हैं, ये कुछ नंबर्स हैं जो आपको पढ़ना है, ठीक है? जैसे मैं कुछ खास नंबर लिख रहा हूँ, वो आप नंबर बस याद कर लीजिएगा मेरे कहने से, ठीक है? 7, 24, 25। आप कहेंगे सर ये क्या है? इसका रूल जब मैं एक्सरसाइज कराऊँगा तब थोड़ा-सा ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है? तो बस ऐसे ही याद कर लीजिए कि ये कॉम्बिनेशन होते हैं ट्रिपलेट्स यानी ट्रिपल नंबर्स हैं जो आप याद कर लीजिए जो कि पाइथागोरस में आपको यूज़ में काम आएँगे। 7, 24, 25 का कॉम्बिनेशन ये अलग याद करना है। 5, 12, 13, ठीक है? ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 5 से 6 हैं, ठीक है? 3, 4, 5 ये तो याद हो ही जाएगा आपको 3, 4, 5 का कॉम्बिनेशन, ठीक है? 8, 15, 17 का कॉम्बिनेशन, 8, 15, 17 को कॉम्बिनेशन मतलब कि ये अलग-अलग याद करने हैं, ठीक है? आप मिक्स मत कर देना इन सबको। आपको 7, 24, 25 एक अलग नंबर है, 5, 12, 13 एक अलग नंबर है, 3, 4, 5 एक अलग कॉम्बिनेशन है, 8, 15, 17 एक अलग कॉम्बिनेशन है, ठीक है? तो ये सारे अलग-अलग कॉम्बिनेशंस हैं, कहीं आप इसको मिक्स कर दो। रूट 3, 1, 2 1, 2, 3 है वैसे, लेकिन इस पे रूट लग जाता है 1, 2, 3 बट रूट 3, 1, 2 ठीक है? 1, 2, 3 भी बोल सकते हो आप इसको। 1, 2, 1, 2 रूट 3 ठीक है? ऐसे और आपका 7, 3, 4 लास्ट है बेटा, बस लास्ट है। इंट्रोडक्शन हमारा खत्म होने वाला है। आपको अभी नहीं तो थोड़ा-सा बाद में इसमें करना ही होगा आपको, ठीक है? ये दिक्कत तो आएगी आपके साथ, ठीक है? तो आप अगर इतने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 कॉम्बिनेशन है, 7 नहीं तो कम से कम 5 कॉम्बिनेशन अगर आप याद कर पाए, तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान हो जाएगी, ठीक है? आपको कुछ नहीं करना है, बस 2-4 बार पढ़ लेने हैं। 7, 24, 25, 5, 12, 13, 3, 4, 5, 8, 15, 17, 3, 1, 2 यानी रूट 3, 1, 2, रूट 7, 3, 4, 1, 1, 3, 7, 8 ठीक है? इसका यूज़ कहाँ है? वो जब मैं एक्सरसाइज़ कराऊँगा तभी काम आएगा, ठीक है? तो अभी आप अगर ये कॉम्बिनेशंस जिन्हें हम ट्रिपलेट्स बोलते हैं, अगर आपने ये याद कर लिया, तो बहुत आसान हो जाएगा। कुछ नहीं तो आप कम से कम 3, 4, 5 का एक कॉम्बिनेशन तो याद कर ही लीजिएगा और एक आप 24, 25, 7 का याद कर लीजिए। अगर नहीं हो पा रहा है 3, 1, 2 जो सरल-सरल मैं बता रहा हूँ 1, 2, 3 ये वाला आप याद कर सकते हो, 3, 4, 5 ये याद कर सकते हो। 24, 25, 7 यानी 24, 25, 7 का याद कर सकते हो। 12, 13, 12, 13, 5 ये भी याद कर सकते हो। ठीक है ना? अगर कुछ कम से कम 3-4 तो आप याद कर ही सकते हो, ठीक है? वो आप याद कर लीजिएगा, ठीक है? लास्ट स्टेप रह गया है, ये वाला जो मैंने साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक रखा था, एक बार और मैं इसको बता दे रहा हूँ, ये चीज़ क्या है? इसमें एक चीज़ और आती है, तो जैसे कि आपने ये तो आपने पढ़ ही लिया,
कि साइन कॉस टैन में एल्टीट्यूड अपॉन हाइपो एबी अपॉन एचएचबी से हम ये वाला बोल सकते हैं, ठीक है ना। ये इस तरीके से हम एचएचबी से ये यूज कर सकते हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा, ये चीज है एल्टीट्यूड अपॉन हाइपो साइन बेस अपॉन हाइपो कॉस एल्टीट्यूड अपॉन बेस टैन, ठीक है। इस तरीके से ये आप कर सकते हैं। अब साइन कॉस थीटा मैं लिखता नहीं हूं ताकि आपको कंफ्यूज ना हो ज्यादा, बट लिखना जरूरी होता है बेटा थीटा, साइन कॉस टैन कॉट सैक कोसैक। अभी के लिए मैं, क्योंकि अगर मैं ज्यादा लोड दूंगा तो एकदम से खिचड़ी बन जाएगी, कंफ्यूज बहुत हो जाओगे, इसलिए अभी नॉर्मल मैं धीरे धीरे स्टेप बढ़ाता जाऊंगा, ठीक है ना। अगर एकदम से सब कुछ लिखने लगा तो वो क्लियर नहीं होगा। तो मैंने साइन कॉस टैन कॉट सैक कोसैक ये लिखे हैं। आपको थोड़ा सा ये बनना है कि साइन का रेसिप्रोकल जो होता है ना बेटा कोसैक होता है। यानी कि साइन थीटा इक्वल टू होता है बेटा 1 अपॉन कोसेक थीटा, यानी कि ये इसका रेसिप्रोकल होता है, और कोसेक का भी, कोसेक का 1 अपॉन साइन होता है। ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ठीक है। तो साइन कोसेक साइन थीटा पे बोल रहा हूँ, 1 अपॉन कोसेक थीटा भी होता है, और कोसेक थीटा 1 अपॉन साइन होता है। उसी तरीके से कॉस और सेक का कॉम्बिनेशन होता है, जैसे कि 1 अपॉन यहाँ सेक हो सकता है, और यहाँ पे 1 अपॉन कॉस हो सकता है। यानी कॉस थीटा बराबर कॉस थीटा इक्वल टू cos थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। उसी तरीके से टैन कॉट का कॉम्बिनेशन होता है। लास्ट स्टेप है बेटा, वीडियो हमारी खत्म होने वाली है बस, ठीक है। तो टैन थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉट थीटा, और कॉट थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन, यानी कि रेसिप्रोकल्स होते हैं ये सारे टैन थीटा, ठीक है। टैन थीटा का एक स्पेशल फार्मूला भी होता है जो याद कर लो, ये बहुत काम आएगा। टैन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। तो ये वीडियो हमारी खत्म हो रही है। तो हमने इसमें जो पढ़ा, मैं एक बार समरी बोल दे रहा हूँ कि एक तो मैंने राइट ट्रायंगल पढ़ाया आपको, जिसमें मैंने हाइपोटेनस एल्टीट्यूड और बेस की बात की, और इसमें मैंने आपको ये बताया कि 90 डिग्री के सामने वाला जो एंगल है उसी की को हम प्रायोरिटी देते हैं और इसी का यूज होगा। यानी कि साइन में हम कभी भी ए एंग यहाँ पे साइन ए नहीं लिखेंगे, हम ट्रिग्नोमेट्री इस वर्टिकल एंगल के साथ, यानी ये जो वर्टिकल है इसको हम वर्टिकल बोलते हैं, वर्टिकल के साथ नहीं चलती, ठीक है। ये केवल हमारी किसके, इसके हिसाब से चलेगी, ठीक है। स्पेलिंग थोड़ी गलत हो रही है, वर्टिकल के हिसाब से नहीं चलती, हॉरिजॉन्टल के हिसाब से चलती है, यानी कि ये वाला एंगल ही हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं। यानी सी थीटा लिख सकते हो, सी लिख सकते हो। एक तो हमने ये बात की, फिर हमने कुछ रेशियोज की बात की कि साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक ये एक्चुअल में रेशियोज रेशियोज होते हैं। रेशियोज का मतलब है कि दोनों का अपॉन कर दो, दोनों का, इनका अपॉन करना, इनका अपॉन करना, इनका अपॉन करना, दोनों का अपॉन अपॉन करके ये रेशियोज बनाए गए हैं। तो इसमें इसको हमने साइन थीटा बराबर एल्टीट्यूड अपॉन हाइपो, कॉस थीटा बराबर बेस अपॉन हाइपो, टैन थीटा बराबर एल्टीट्यूड अपॉन बेस, इस तरीके से हमने फार्मूले याद करवाया। लेकिन ये कैसे याद करें, तो इसकी एक मैंने ट्रिक बताई है कि आप ए बी ए अपॉन एच एच बी वाला फार्मूला आप याद कर लो। ए फॉर ए अपॉन एच बोलोगे तो साइन थीटा, बेस अपॉन हाइपो बोलोगे तो कॉस थीटा, एल्टीट्यूड अपॉन बेस बोलोगे तो टैन थीटा। उसी तरीके से आप अगर यहाँ पे उल्टा चलोगे, बेस अपॉन एल्टीट्यूड बोलोगे तो कॉट, हाइपो अपॉन बेस बोलोगे तो सैक, हाइपो अपॉन एल्टीट्यूड बोलोगे तो कॉसैक। इस तरीके से आप ये वाला याद कर सकते हो। साथ में मैंने आपको ये बताया कि पाइथागोरस थ्योरम, जो कि आप पढ़ते ही आ रहे हो, कि पाइथागोरस थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप याद कर लीजिए। और उसके कुछ पाइथागोरस से रिलेटिव कुछ ट्रिपलेट्स होते हैं जिनका यूज 8.1 एक्सरसाइज में ही इसका आने वाला है, जो कि मैंने नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा कि नेक्स्ट वीडियो में इन नंबर्स का यूज होगा। इसलिए मैंने पहले से ही थोड़ा सा आपको पढ़ा दिया है कि इनके कॉम्बिनेशंस हैं, कि आप अगर याद कर पाए, जैसे 3 4 5 याद कर लेना, 5 12 13, या ऐसे याद नहीं हो रहा है तो थोड़ा घुमा फिरा कर लो, 12 13 5 कर लो, 12 13 5, ठीक है। 12 13 5 3 4 5 24 25 7 24 25 7, 12 13 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 1 2 बट रूट है ये, रूट 3, लेकिन ऐसे ही बोल दो 3 1 2 3 1 2 3 1 2 रूट 3 1 2, इस तरीके से आप याद कर सकते हो। साथ में मैंने बताया हाइपोटेनस सबसे बड़ी साइड होती है, ठीक है। साथ में मैंने यहाँ इसके रेसिप्रोकल्स बताए कि साइन का रेसिप्रोकल 1 अपॉन कॉस है, कॉस का रेसिप्रोकल सेक है, और टैन का रेसिप्रोकल कॉट है।
बाकी tan का एक स्पेशल फ़ॉर्मूला भी है sin थीटा अपॉन cos थीटा और cot थीटा का cos अपॉन sin थीटा। अगर आपने ये बेसिक है, कम से कम आप इतना कर पाए, तो आपकी 8.1 एक्सरसाइज़ के लिए ये जो इंट्रोडक्शन है क एकदम से सटीक बैठेगा और आपको याद हो जाएगा। 8.2 में थोड़े से 2-3 फ़ॉर्मूले बढ़ेंगे, तो वो आप क्लियर उसमें मैं बता दूँगा, ठीक है? और आपने पूरी वीडियो देखी, इसके लिए सपोर्ट करिए, ठीक है? थैंक यू। आप ऐसे ही अगर आप सपोर्ट करते रहे, तो मेरा जो मनोबल है वो बढ़ता जाएगा और मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाता रहूँगा, ठीक है? थैंक यू बेटा।